एक बार राजा जनक अपनी सभा के अंदर बैठा हुआ था और अपनी सभा में कहने लगा कि मेरे को जो ब्रह्म का ज्ञान इतने वक्त में करवा दे जितना टाइम मैं अपने घोड़े पे बैठ के जाता हूँ, कहीं भी छलांग लगा के ऊपर बैठता हूँ, इतने वक्त में जो मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवाए उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। जब ये बात सुनी चर्चा चल गई और चर्चा चलते चलते उन्होंने एक टाइम रख दिया कि फला तारीख को बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी जो थे उन्होंने कहा जी हम करवाएंगे आपको। तो एक तारीख मुकर्रर की गई जिस तारीख के मुताबिक वो सारे राजा महाराजा बड़े बड़े विद्वान मालिक के भक्त प्यारे वो पहुंचे उसके घर उसकी सभा में और अपने अपने तरीके से सब ने राजा जनक को समझाया, मगर उसके मन को शांति नहीं मिली। कहने लगा नहीं, मेरे को अभी मेरा दिल नहीं मान रहा कि मेरे को ब्रह्म का ज्ञान हुआ नहीं, जो चीज मैं लेना चाहता हूँ। तो आखिर में किसी ने कहा कि गुरु राजा जी, एक अष्टावक्र नाम का गुरु जो जंगल में रहता है, अष्टावक्र नाम का एक गुरु है जो जंगल में रहता है और अपने मालिक की भजन बंदगी में ही लीन रहता है और कुछ नहीं करता, वो आपको करा सकता है ब्रह्म के ज्ञान। तो राजा का हुक्म था, उसने अपने एहलकारों को भेजा। जब वो अष्टावक्र को लेने के लिए गए और वो लेके आए, उसको कहने लगे अष्टावक्र से कि अष्टावक्र जी, आपको हमारे राजा ने अपनी राजसभा में बुलाया है, आपका निमंत्रण है, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। तो अष्टावक्र को तो बहुत पहुंचे हुए थे, अंतर्जामी थे, उनको सब मालूम था। जब वो उनके साथ चले आए और उसके अष्टावक्र उसको क्यों बोलते थे, उसके शरीर के अंदर 8 मोड़ थे, एड़ा टेढ़ा था, वो पूरा सीधा शरीर उसका नहीं बना हुआ था। अष्टावक्र उसको इसलिए बोलते थे, 8 बल थे उसके शरीर के अंदर। जब वो उसकी सभा में आया तो जितने राजा महाराजा विद्वान ऋषि मुनि सब बैठे हुए थे, तो उसको देखकर वो हंस पड़े, हंसने लगे, कहने लगे ओहो, ये जब हमसे ही ब्रह्म का ज्ञान नहीं करवाया गया तो क्या राजा जनक को ये करवाएगा। तो अष्टावक्र ने कुछ नहीं कहा। राजा ने उसके लिए सिंहासन लगवाया हुआ था, उसके ऊपर बड़े आदर मान से बैठाया और वो पूछने लगा अष्टावक्र राजा जी से, हाँ राजा जी बताओ हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या संदेश है। कहने लगा जी, मेरा एक बड़ा ही गहरा मेरा बस वो है पर्सन कि जिसके मैं लेना चाहता हूँ या जो चीज मैं पाना चाहता हूँ वो कोई नहीं दे पाया। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना वक्त अपने घोड़े पे छलांग लगा के बैठता हूँ, इतने टाइम के अंदर आँख झपकने के टाइम लगना चाहिए, इतने टाइम में जो भी मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवा देगा उसको मैं आधा राजपाट दूंगा। तो अष्टावक्र क्षण भर चुप रहे, उसकी बात सुनते रहे। उसके बाद शुरुआत में जवाब दिया कि राजा जी, पहले तो आप ये बताओ कि आपने अपनी सभा में पूरे ही चमारों को निमंत्रण दिया, सारे चमार बुलाए आपने। अब ये जब उन अष्टावक्र ने उनको चमार कहा, जितने भी बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे हर तरह के, तो उनको गुस्सा आ गया। कहने लगे कि अरे इसने, हम तो बहुत कोई पंडित था, कोई किसी ऊंची जाति से बिलोंग करता था और इसने हमको चमार क्यों बोला। तो उस वक्त अष्टावक्र ने जवाब दिया कि आपको सिर्फ चमड़ी की पहचान है। जैसे एक चमार चमड़ी की तरफ देख के, वो आपने मेरे शरीर को एड़ा मेढ़ा देख के ना, टेढ़ा मेढ़ा देख के और आपने हंस दिया। आप अगर कोई पहुंचा होता, कोई अंदर का पहुंचवान होता जिसको पता होता, वो देख ले के तुरंत कहता कि हाँ इसके अंदर वो पावर है, ये करा सकता है। मगर तुमने तो ऊपर से चमड़ी को देखा और हंस दिए, मेरे पीछे मजाक की। तो राजा कहने लगे कोई बात नहीं अष्टावक्र जी, महात्मा जी आप माफ करें और मेरे को आप करवाओ। उस वक्त अष्टावक्र ने राजा जनक को
एक बात कही कि राजा जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहले मैं आपको ब्रह्म का ज्ञान जरूर करवा दूंगा और इतने टाइम के अंदर ही करवा दूंगा, मगर कुछ आपको भी देना पड़ेगा। तो राजा जनक कहने लगे, महात्मा जी बताओ मेरे पास क्या है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो अष्टावक्र कहने लगे, राजा जी फिर आप वचन भरो, जो मैं मांगूंगा आपको देना पड़ेगा और मैं आपको ब्रह्म का ज्ञान करवाऊंगा। अगर आपकी आत्मा या आपका दिल ना माने तो जो सजा आपका जी करे, आपका दिल करे, वो दे देना मेरे को। अब राजा जनक ने उसको अष्टावक्र को वचन दे दिए कि महात्मा जी मैंने आपको वचन दिया, जो आप कहोगे वही आपको मैं दूंगा। तो उस वक्त क्या था, अष्टावक्र ने तीन चीजें मांग ली। कौन सी मांगी? तन, मन और धन, तीनों चीजों मांग ली कि अब ये जो शरीर है तेरा, तन ये भी मेरा है, और जो तेरा मन है ना, सारी तू कहता है कि ये नगरी मेरी है, ये रानियां है, ये जो राजपाट है, ये धन दौलत है, ये सारी प्रजा मेरी उसमें हुक्म में चलेगी। आपका अब कुछ नहीं रहा, ये तन मन धन सब कुछ आपने मेरे को दे दिया है। अब आपको मैं जहाँ रखूं आपको वहां रहना पड़ेगा, वहीं बैठना पड़ेगा। तो कहने लगा, राजा जनक कहने लगे, ठीक है महात्मा जी आप कहते हो तो अब तो मेरा तो कुछ नहीं रहा, मैंने आपको अपना तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया, अब तो मेरे को आप जहाँ फेंको जहाँ रखो वहां मैं पड़ा रहूंगा। तो उस वक्त अष्टावक्र ने कहा कि ऐसा करो, जहाँ अब सारे जो बाहर से आए हुए हैं संत महात्मा ऋषि मुनि, जहाँ सबकी ज्योतियां उतरी हुई है, उनके बीच में जाकर बैठ जाओ अपने इस सिंहासन को छोड़कर। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब राजा जनक ने ये बात सुनी, जिस नगरी के अंदर जिसने राज किया हो, अपना हुक्म चलाया हो, और उसी सारी प्रजा देख रही हो, सारे देश विदेशों के ऋषि मुनि आए हों, महात्मा और पहुंचे हुए थे उसको ब्रह्म का ज्ञान करवाने के लिए, और उसी सभा के अंदर वो सबकी ज्योतियों के अंदर जाके बैठना उनके बीच में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो राजा जनक को जब हुक्म दिया अष्टावक्र ने कि राजा जी ऐसे करो, इस सिंहासन से खड़े हो और वहां जाके बैठ जाओ, तो जितना उसका वो मैं था, राजा वाला मान था, घमंड था, अहंकार था, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। जब उससे वो ज्योतियों में जाके बैठ गया, अष्टावक्र ने कहा कि राजा जी आंखें बंद करो और करो मालिक का ध्यान। जैसे ही उसने आंखें बंद करके ज्योतियों के बीच में जाके बैठ गया, और जैसे उससे बोला गया कि जब राजा जी अब मालिक का ध्यान करो, आंखें बंद करो, अंदर तवज्जो उसने मोड़ी, उसी वक्त अपनी उसने ताकत से अष्टावक्र ने उसी के ऊपर दया मेहर बरसाई, और एक क्षण भर में उसका वो 10वां द्वार खोल दिया, 10वां खिड़की खोली और उसको वो सतलोक पहुंचा दिया उसको एक क्षण भर में, और उसी वक्त उसको वापस लिया। इतना कुछ उसने देख लिया, सचखंड के दर्शन करवा दिए, अंदर सतलोक पहुंचा दिया उसकी रूह को, और एक आंख के झपकने के वक्त में, इतनी देर में ही उसको वापस ले आए। तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। उसकी आत्मा, उसका दिल मान चुका था कि वास्तव में इस अष्टावक्र ने ही मेरे को ब्रह्म का ज्ञान करवाया है। जितने ये पहले महात्मा ऋषि मुनि आए हैं, मालिक के भक्त प्यारे, किसी में इतनी ताकत नहीं थी जो मेरे को वहां तक पहुंचा सके। तो उसके राजा जनक अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़ा कि गुरुजी अब आप मेरे को अपना एक चेला, एक सेवक बना लो। उस वक्त फिर राजा जनक को उसने नाम शब्द दिया, और मालिक से जुड़ने की एक जो युक्ति है, जिसको आज हम नाम कह देते कि हमें नामदान मिल गया। वो नाम क्या है? नाम हमारे सतगुरु जी कहते हैं, ना नाम किसी को दिया जाता है, ना नाम कभी लिया जाता है किसी से। नाम तो तुम्हारे अंदर है, बचपन से ही तुम नाम की ताकत से ही चल फिर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, हर काम जब तक आपके अंदर नाम है आप चल फिर रहे। जब मालिक ने अपने नाम को वापस खींच लिया, तुम्हारा ये शरीर डेड है, तुम्हारा ये शरीर मिट्टी बन जाएगा। तो ये नाम की ताकत से ही तुम चल रहे हो। तो इस साखी के दौरान मैं आपको समझा रहा हूँ
कि हमें, हमारे अंदर जब तक वो मान है, वो घमंड है, वो अहंकार है, हम कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। राधा स्वामी।